हेलो दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि जो अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स की 1815 गाड़ी मार्केट में दिखी है, इसका कंपैरिजन वीडियो लाइए जो इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उसके साथ। तो दोस्तों आपके लिए लेके आ गया हूँ टाटा मोटर्स का LPT 1815 का कंपैरिजन वीडियो अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 के साथ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन को। सबसे पहले कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के इंजन को। अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन मिलता है, जो कि एक S सीरीज इंजन रहता है। अशोक लेलैंड का जो S सीरीज इंजन है ये बहुत ज़्यादा फेमस रिलायबल इंजन इंडियन मार्केट में माना जाता है। दोस्तों जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, इसमें भी आपको 4 सिलेंडर वाला BS6 डीजल इंजन देखने को मिलता है। यहाँ भी टाटा मोटर्स का फेमस इंजन, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस सीरीज है LPT, सेम सीरीज का इंजन आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इंजन के पावर की, तो दोनों ही गाड़ियों में यानी कि टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की गाड़ी में आपको 150 हॉर्स पावर का इंजन देखने को मिलेगा। यहाँ आपको इंजन की पावर में दोनों गाड़ियों में कोई डिफरेंस देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। अशोक लेलैंड ने इकोमेट में भी आपको 150 हॉर्स पावर का इंजन लगा के दिया है, और जो टाटा मोटर्स की नई LPT 1815 है, इसको भी अशोक लेलैंड को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी इन लोगों ने अपने इंजन की पावर को बढ़ा दिया है और इसको 150 हॉर्स पावर कर दिया है। अगर नेक्स्ट बात करें दोनों गाड़ियों के टॉर्क के बारे में, तो यहाँ पर अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क इस इंजन में देखने को मिलता है, और जो यहाँ टाटा मोटर्स का LPT 1815 BS6 जो रिसेंटली गाड़ी अभी आई है मार्केट में, इसमें भी लगभग आपको इतना ही टॉर्क देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपको दोनों गाड़ियों के टॉर्क में भी ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के क्लच को। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको सिमिलर साइज का क्लच देखने को मिलेगा। अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 330 mm डाया का क्लच देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा खासा क्लच है। और जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, इसमें भी आपको सिमिलर डाया का क्लच टाटा मोटर्स लगा के देता है। तो आपको दोस्तों क्लच में भी दोनों गाड़ियों की ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स को। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 में आपको 6 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन रहता है। सेम टाइप का गियर बॉक्स आपको टाटा मोटर्स में भी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर गियर बॉक्स में भी और नंबर ऑफ गियर्स में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा। अगर बात करें कैबिन की, दोनों ही गाड़ियों में आपको स्टाइलिश और शानदार कैबिन दिया जाता है, जिसका बाहर का लुक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहता है और इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश रहता है। दोनों ही गाड़ियों के जो केबिन रहते हैं, आपको दोनों ऑप्शन डे और स्लीपर दोनों ऑप्शन के साथ दोनों कंपनियां आपको प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोनों गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको 185 लीटर का मेटेलिक टैंक लगा के दिया जाता है, जो कि एल्यूमिनाइज्ड स्टील से बना रहता है। वहीं जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 में, इसमें आपको 160 लीटर का फ्यूल टैंक लगा के दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। दोस्तों स्टीयरिंग की बात करूं तो यहाँ आपको इकोमेट 1815 में अशोक लेलैंड के द्वारा हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगा के दिया जाता है, जिससे ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और ड्राइवर को बहुत कम थकान लगती है। सेम जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, इसमें भी टाटा मोटर्स यहाँ पावर स्टीयरिंग का इस्तेमाल करके देता है। यहाँ भी ड्राइवर को गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है और बहुत कम थकान का सामना ड्राइवर को करना पड़ता है। दोस्तों नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के फ्रंट सस्पेंशन को। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में फ्रंट में आपको सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। वहीं जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, इसमें आपको फ्रंट में सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। दोस्तों दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन जो रहता है, हैवी पेलोड ले जाने के लिए सक्षम रहता है। यहाँ आपको शॉक एब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल भी दोनों कंपनियों के द्वारा देखने को मिलेगा। तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोनों गाड़ियों के रियर सस्पेंशन को। तो अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 में आपको रियर में सेमी इलेक्ट्रिक मल्टी लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलता है, और साथ साथ जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 BS6 गाड़ी है, जो कि रिसेंटली अभी मार्केट में देखी गई है, इसमें भी आपको रियर में सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन बहुत ज़्यादा मजबूत और हैवी पेलोड
ले जाने के लिए डिज़ाइन कंपनियों के द्वारा किए गए हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दोनों गाड़ियों के ब्रेक्स को। तो यहाँ पर जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 है, इसमें कंपनी के द्वारा एयर ब्रेक्स लगा के दिए जाते हैं जो कि ड्यूल लाइन एयर ब्रेक्स रहते हैं, जिनकी इफ़िशियंसी और जो ब्रेक्स का मेंटेनेंस वगैरह रहता है ये बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। वहीं जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, यहाँ भी आपको टाटा मोटर्स के द्वारा एयर ब्रेक्स गाड़ी में लगा के दिए जाते हैं। तो दोस्तों ब्रेक्स में भी आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें दोनों गाड़ियों के वेट कैपेसिटी के बारे में। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों के ग्रॉस व्हीकल वेट को। तो यहाँ पर अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 में आपको 17.5 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलता है, ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW। वहीं जो टाटा मोटर्स का 1815 है, इसमें आपको 17.7 टन यानी कि 17.5 टन से थोड़ा सा ज़्यादा ग्रॉस व्हीकल वेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो लगभग दोनों गाड़ियों का जो GVW है ये सेम है, इतना माइनर अंतर से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। दोनों गाड़ियों में लगभग एक जैसा GVW आपको देखने को मिलेगा। वहीं पेलोड की बात करूं तो पेलोड में भी दोनों गाड़ियों में आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अशोक लेलैंड की गाड़ी 11.7 टन के पेलोड के साथ आती है और जो टाटा मोटर्स की गाड़ी 1815 है, इसमें भी आपको लगभग सेम 11.5-12 टन का पेलोड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको पेलोड में भी दोनों गाड़ियों की मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियाँ लगभग 12 टन के पेलोड की कैपेसिटी के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। दोस्तों जो पेलोड हम आपको बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों के माइलेज को। यहाँ जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 है, इसमें आपको 6 से 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देखने को मिल रहा है। वहीं जो टाटा मोटर्स का जो LPT 1815 है, इसमें भी लगभग आपको सिमिलर माइलेज देखने को मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें भी आपको 6 से 8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज सेम जो आपको अशोक लेलैंड के इकोमेट 1815 में देखने को मिल रहा है, सिमिलर काइंड ऑफ माइलेज यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट माइलेज के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा शोरूम में आप विजिट करें। दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस को। जो अशोक लेलैंड का इकोमेट 1815 है, ये लगभग 25 से 28 लाख रुपीज़ के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होता है और जो टाटा मोटर्स का LPT 1815 है, ये भी लगभग 28 लाख रुपीज़ के प्राइस के साथ एक्स शोरूम प्राइस के साथ आपको स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों जो दोनों गाड़ियों का हम आपको प्राइस बता रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च बता रहे हैं। अगर दोनों गाड़ियों का एग्जैक्ट या ऑन रोड प्राइस इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अशोक लेलैंड के और टाटा मोटर्स के अपनी नज़दीकी शोरूम में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये हमारा कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा अशोक लेलैंड इकोमेट 1815 BS6 वर्सेज टाटा मोटर्स का 1815 LPT BS6, आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।